जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिर से BS इंस्पिरेशन में। मैं ब्रजेश साक्य फिर से आपको स्वागत करता हूं। आपको पता ही है जैसे कि हम लोग हमने देखते ही आए होंगे अक्षीय स्थिति डाल लेते हैं हेडिंग अक्षीय स्थिति, ठीक है। हेडिंग डालते हैं अक्षीय स्थिति, ठीक है। और किसके लिए? वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है, अक्षीय स्थिति में। और हमने अक्षीय स्थिति का करा चुके हैं और इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है, लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं, जैसे कि निरक्षीय स्थिति हलवा थी वैसे ही ये हलवा है, और इसे तो और आसान समझिए, इसमें और थ्योरी कम है, उसमें थोड़ी थ्योरी ज्यादा थी, फिर भी हम लोगों ने ऐसा ना महसूस होने दिया कि ज्यादा थ्योरी है, ठीक है। तो इसको और भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोगों की बात समझते रहिए, और कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या है, हमारे लिए माइनस क्यू से दूरी चाहिए, तो हमारे लिए एक एल जोड़ दे, मतलब एल प्लस एल कर दे, यहाँ तक की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी चाहिए, तो ठीक है। अब यहाँ से चाहिए यहाँ तक की, तो मतलब ये वाली एल हम कटा दे और यहाँ पर हमने क्या करा, जोड़ा था, तो आर माइनस एल कहां से कहां तक की है, बिंदु क्यू से पी तक के बीच की दूरी, ये हमें निकालनी थी, ठीक है, ये हमने निकाल ली। तो देखो थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी जो है सेम वही है जो उसमें लिखी थी वही, और मैं कुछ नहीं लिखने वाला, तो क्या लिखोगे, माना कि कोई ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इतना पता है ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक क्या है, के है, ठीक है, जिसका क्या है, परावर्तांक के है। तो जैसे कि आपको बात करें कि हम लोगों ने क्या बोला कि जैसा माध्यम मतलब कोई ऐसा माध्यम जिसका परावर्तांक क्या के है, तो किसका मतलब ये है, कागज मोम लकड़ी किसी में है ये, ठीक है, जो कैसे होता है, परावर्तित माध्यम होता है। और क्या लिखोगे, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो लिखो मध्य बिंदु कोई ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, जितनी भी लिखा है वो इतनी लिखनी है, ठीक है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए इतनी थ्योरी में आपको कोई नंबर नहीं काट सकता है, इतना ध्यान रखिए, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए और आपको जो आर्टिकल चल रहा है वो सही होना चाहिए, ठीक है। इतनी थ्योरी में आपके नंबर कोई नहीं काट सकता और नहीं काटने वाला कोई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करें अब आगे के लिए जो कि हमारा करना है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इतनी थ्योरी लिखी थी, मतलब क्या लिखा था, जो भी लिखा था उसके अलावा कुछ नहीं लिखा था। कहने का मतलब ये लिखा मैंने कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक क्या है, के है, ठीक है। और क्या लिखा है, इसके मध्य बिंदु ओ है ये वाला, और इससे आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, ये आर है, तो किससे आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर। दूरी कितनी है हमारे पास, प्लस किससे, प्लस क्यू से, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, मैं डॉटेड लिख दे रहा हूं, माइनस क्यू, मतलब E2 बराबर क्या आएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, एक चीज ध्यान रखना, अब क्यू से कितनी है, आर प्लस एल, तो क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्या होगी हमारे पास, समीकरण नंबर 2। यहां तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले, अभी रुक जाइए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। अब देखिए लिखेंगे क्या, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर E2, ठीक है। तो E बराबर क्या होगा हमारे पास, E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है।
मतलब इसका ये है कि आपको बता दिया जाए कि इसका मतलब ये है कि E1 का मान E2 से बड़ा है। क्यों है उसका कारण हम लोग आपको बताते चलते हैं कि हमारा क्या है प्लस क्यू आवे इसके कारण और ये क्या है माइनस है इसके कारण। तो मतलब माइनस क्या होता है नेगेटिव मतलब कम होता है, पॉजिटिव क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा ये कम होगा। तो हमारे पास क्या होगा इसीलिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 माइनस E2 होगी। ठीक है, यहाँ तो देख लेते हैं पहले सब कुछ वीडियो में सही आ रहा है, इसके बाद चलते हैं। ठीक है, सही आ रहा है। अब चलिए देखो आ जाते हैं। अब देखिए जो खेल है बाकी अब है जो भी खेलो चाहे इतना यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में मैसेज कीजिए कोई भी दिक्कत है तो। अब इसके बाद एक बार जरा माइक देख लें। ऐसा भी होता है मैं बीच में डाउन हो जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है और एक दो बार हो चुका है ऐसा। चलिए ई बराबर क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको कॉमन दिख रहा होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन दिख रहा है, क्या जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस प्लस है और बटे 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है, एक मिनट देखते हैं सभी है सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब लासा है, लासा ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए लासा लेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए r माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करोगे कैंची गुणा कर दोगे सीधी सीधी, कैंची गुणा करो तो क्या आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस प्लस है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना देख माइनस का चिन्ह आएगा, एक मिनट प्लस का चिन्ह लेके चल रहे हैं हम लोग माइनस। ठीक है, माइनस। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे। a प्लस बी का तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, 2rl हो जाएगा माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, a प्लस बी का फॉर्मूला का होल स्क्वायर लगा के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब इसके बाद करना क्या होगा, मान लिए कि एक बार देखने को मिल रहा जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो क्या कर दोगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल है तो होल लगाओगे। ठीक है, इंटर में है इतनी कैलकुलेशन समझाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं कि समझाने की आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। ठीक है, इसे मिटा के दोबारा करते हैं। और ये 5 नंबर 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, कहीं नहीं गए ये क्वेश्चन और ये पेपर में आना है। इतना मोस्ट नेक्स्ट की स्थिति नहीं थी, इतना ये था और उसमें उतना ही बता दिया गया है, पहले से ही बोल दिया है मैंने उस वाली वीडियो में कितना मोस्ट नहीं है। ठीक है, जितना कि ये है हमारे पास। चलिए अब देखिए हम लोग के पास आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब माइनस चिन्ह माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl। ठीक है, बटे क्या जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एल से एल खत्म आर से आर खत्म तो बचा क्या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और क्या बचा 2rl प्लस 2rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए करना क्या होगा, मान लीजिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2rl कितना हो जाएगा 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे एल स्क्वायर लेस देन आर, तो इसका मतलब है एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने का मतलब 0 मानेंगे तो क्या आएगा 1 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl अपॉन आर को 0 मानेंगे तो क्या जाएगा आर के ऊपर आर की घात 2। ठीक है, घात 2। अब घात के ऊपर घात होती है तो क्या करते थे आपस में
गुणा कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। थोड़ा जरा घात के ऊपर घात होगी तो आपस में क्या होगी, गुणा हो जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, r की पावर 4 हो गया, ठीक है। एक का r की पावर से एक पावर खत्म हो गई, कितनी बची, 3, तो कितना आ गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, यहाँ से 1 ले लीजिए, q को अंदर पहुंचा दीजिए 1, और यहाँ जाएगा q इंटू 4l बटे आर क्यू, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ तक सही दिख रहा है, चलिए इधर चलना पड़ेगा थोड़ा। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1 गुणा 2 और q इंटू 2l, ठीक है, बटे आर क्यू। इसको देख लीजिए वही है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4l था तो ये 4 एकम 4 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 1 बटे 2 एकम 2p, मतलब जो ये होता है q इंटू 2l, ये किसका होता है, वट करके लिख दीजिए, q p बराबर q इंटू 2l, जो दो इधर आगुण होता है, ठीक है, वट करके लिख देंगे 2p अपॉन आर क्यू, और क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक अक्षीय स्थितियों पर। एक चीज है वायु अथवा निर्वात के लिए गया है, ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए, ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए बात करें तो के बराबर माना जाएगा, तो मतलब सिर्फ डायरेक्ट ये लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान नहीं, के का मान लगा दिया 1, तो बचेगा सिर्फ आर क्यू। ये आ गया हमारे वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक, किसके स्थिति में, अक्षीय स्थिति में निकलकर आ गया है, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो हम लोगों को बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसे एक लाइन में खत्म करते हैं और देखो कैसे करेंगे और बातों बातों में खत्म कर देंगे इसको, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, देखिए आपको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड के साथ रिपीट करेंगे इसे। हम लोगों को पता है कि आपको ये दे रखा है, इतना चित्र हमने लिखा है, ठीक है, इतना चित्र लिखा है। अब देखिए एक चीज और थी, हम लोगों ने एक चीज नहीं लिखी थी इसमें कि दिशा क्या होगी, चलो मैं बता दे रहा हूँ, फिर दोबारा में रिपीट ध्यान आ गया है तो। माना हमने कोई एक वैद्युत द्रव्य ए बी है जिसका प्रवर्तक के, किसी ऐसे माध्यम रखा है जिसका प्रवर्तक के है और इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पे कोई बिंदु पी है जहाँ क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करनी है, ये ध्यान रखना। इतने थ्योरी खत्म। अब हमने लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी थी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ निकाला था प्लस क्यू के लिए। और दिशा क्या थी, अब देखिए E1 की दिशा क्या है, E1 की दिशा क्या है, B से P की ओर, मतलब ये इधर को जा रहा है तो क्या है, B से P की ओर। अब लिखेंगे, हम लोगों ने लिखा क्या, माना माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता जो ही वो हमारे पास क्या थी उसकी भी सुन लीजिए। माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग बात करें तो क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या होगी वो सुन लीजिए, a से p की ओर है, p से a की ओर होगी, p से a की ओर, क्योंकि ये इस रॉन्ग साइड में चल रहा है तो क्या होगी, p से a की ओर होगी, ठीक है, ध्यान रखना दिशा ये होगी, बस ये हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखा, आप सुन लीजिए ध्यान से। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या लिखा, बिंदु p पर पड़ावी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोगों ने बिंदु p पर पड़ावी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखा था E लेस देन E ग्रेटर देन E2, ठीक है, मतलब E बराबर E2 माइनस E1 माइनस E2। ऐसा क्यों किया उसका कारण सुन लीजिए, क्योंकि दो कंडीशन है, दोनों में से आपको जिससे अच्छे समाधान समझ में आ जाए उससे अच्छा है आपको कि एक तो ये कंडीशन थी हमारी, एक की माइनस का क्यू था, ठीक है, तो माइनस का क्यू था तो क्या करेगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा, क्योंकि परिणामी मतलब होता है कुल टोटल, तो क्या कर देगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा। इसलिए अब एक कंडीशन ये है कि क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, अपोजिट चल रहा है तो ये क्या करेगा, विपरीत चलेगा, विपरीत का मतलब माइनस घटेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन में से आप जो भी लागू करना चाहो वो लागू कर सकते हो। इसके बाद हमने क्या करा है, कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q कॉमन ले लिया, तो q1 का q ले लिया, कॉमन लिया, तो बचा क्या, ये वो है वो बच गया। इसके लास्ट लेने क्या क्या चीज गुणा कर दिए, फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है, ये हम लोगों ने किया है। कैलकुलेशन आपको पता ही है कैसे की थी। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो हम लोग आपके साथ हैं, और कोई दिक्कत है हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, और आपको निश्चित स्थिति की वीडियो जो है वो आपकी लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो हम लोगों को बता सकते हैं। बताइए, कैलकुलेशन द्वारा समझने की जरूरत नहीं है कि आपको इतना समझाया जाए, क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही चलना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद जय भारत। और एक चीज है, अगर आपको फॉर्मूले की नोट्स चाहिए, ठीक है, मतलब निजी इसमें सब टोटल फॉर्मूले होंगे एक तरफ से, अगर उसका पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर है उस पर
आप कॉलेज मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये टोटल उसमें होंगे जो भी होगा सब टोटल उसमें फॉर्मूले ही होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना और फॉर्मूले के लिए मोबाइल नंबर पर कॉल मैसेज कर देना, ठीक है।